Hello students, a very good morning to all of you. So बच्चे, we were doing electrochemistry and in the last few lectures we are studying about electrolysis. In the last lecture we did about the products of electrolysis. So बच्चे, I hope कि तुसी ये topic कर चुके हो, ठीक है ना? It is a very important topic as I told you in the previous lecture, both from theory as well as competitive exams point of view. आज बच्चे अपने इलेक्ट्रोलिसिस ਨੂੰ ही कंटिन्यू करना है, ठीक है? थियोरेटिकल पोर्शन ਆਪਾਂ कर चुके हैं, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ मैथमेटिकल पोर्शन करना है, formulas and numericals. Today we'll be doing lots of formulas about electrolysis and electrical conduction, and कल वाले lectures we'll continue with their numericals. So बच्चे, first topic जो आज अपन ने cover करना है, that is Faraday's laws of electrolysis. So Faraday's laws of electrolysis. So अपने पास बच्चे दो laws है, first law and second law. So both are relatively simpler, कुछ भी नहीं है बच्चे, easy ones, ठीक है ना? So firstly we'll be discussing Faraday's first law of electrolysis. So देखो देख, so firstly Faraday's first law of electrolysis. So अपन एक एग्जांपल दे नाल स्टार्ट करांगे बच्चे. So देखो, let it be कि we are carrying out electrolysis in an electrolytic cell. So this is your cathode and this is your anode. So let it be कि electrolysis आप कर रहे हैं बच्चे dilute या molten NaCl. Sodium positive will move towards cathode and Cl negative will move towards anode. So अपन ने किया सीखा कि sodium will get reduced to form sodium metal and chlorine will get oxidized to form chlorine gas. So basically sodium metal will be deposited at cathode and chlorine gas will be evolved at anode. ਹੁਣ बच्चे अगर मैं तुहानू पूछा कि कैथोड ते कितना सोडियम डिपॉजिट होएगा या एनोड ते कितनी क्लोरीन लिबरेट होएगी, है ना? लाइक आई हैव स्विच्ड ऑन, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया, सोडियम डिपॉजिट होना शुरू होया, क्लोरीन लिबरेट होनी शुरू हुई, एंड द क्वेश्चन इज कि कितना सोडियम एंड कितनी क्लोरीन लिबरेट या डिपॉजिट होएगी, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी, की आंसर होगा बच्चे कि आप कितनी देर तक करंट पास करते हैं. जितनी देर तक बच्चे देखो स्विच ऑन रहेगा, क्लोरीन एंड सोडियम लिबरेट या डिपॉजिट होते रहेंगे. द मोमेंट यू स्विच ऑफ, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस इज हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? एंड द मोमेंट यू स्विच ऑफ द करंट, अपनी रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है? सो कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड एंड कितनी क्लोरीन लिबरेट हो रही है एट एनोड, that depends upon कितने टाइम पीरियड ले मैं करंट पास कर रहे हैं. एंड नाउ द सेकंड पॉइंट. सो लेट इट बी कि अगर मैं समझो कहा कि आई हैव पास्ड 5 एम्पियर्स ऑफ करंट फॉर 20 सेकेंड्स एंड मैं डिपॉजिट किया 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम. वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है, कि मैं 5 एम्पियर्स ऑफ करंट पास किया 20 सेकेंड्स ਲਈ एंड 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम में डिपॉजिट किया है. फाइन. हुण मैं तुहानू कहां कि बच्चे कि मैं 10 सेकंड्स ਲਈ करंट पास किया है, तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? तुसी कहोगे सर कि 10 ग्राम्स. फाइन, क्योंकि मैं टाइम हाफ करता तो सोडियम विल बी हाफ. बट माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं सोडियम हले भी 20 ग्राम्स ही डिपॉजिट करना है, तो फिर मैंने की करना होगा? I double the amount of current. यानी कि मेरे को क्वांटिटी ऑफ चार्ज शुड रिमेन द सेम, यानी कि 5 into 20 100 कूलम्स, 10 into 10 मैं इथे भी कितना चार्ज पास किया बच्चे? 100 कूलम्स. डन. सो द Faraday's first law states that कि the amount of substance deposited या liberated at cathode या anode is directly proportional to the amount of charge
passed through it. So बच्चे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो. So mathematically we'll say कि according to Faraday's first law, W is directly proportional to I, W is directly proportional to T. So जितना ज्यादा करंट पास करोगे या जितना ज्यादा टाइमली पास करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होएगा. Now so I can say कि W is directly proportional to I into T. So I can also say कि W is directly proportional to Q. I into T is charge. So I'll put the proportionality constant. So मेरा formula बन गया W is equal to ZIT or W is equal to Z into Q, where Z is also known as electrochemical equivalent, where Z is also known as electrochemical equivalent, and its value is equal to E upon 96500, where E is the equivalent weight of substance जो अपन डिपॉजिट या लिबरेट कर रहे हैं एट कैथोड या फिर एनोड. सो आई रिपीट कि W द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो बच्चे अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स. सो अपने को स्टेटमेंट की है फैराडेज फर्स्ट लॉ दी. सो द फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the amount of charge passed through it. So the Faraday's first law states that the amount of substance deposited or liberated at any electrode at cathode or anode is directly proportional to the amount of charge passed through it. So बच्चे देखो W is directly proportional to Q. यहाँ पर कह सकते हैं कि W is directly proportional to I into T. मैं एक proportionality constant लगाता. So the formula becomes W is equal to Z into I into T, where Z is known as electrochemical equivalent, जिसकी value is equivalent mass of the substance upon 96500. ये बच्चे 96500 की होता है Faraday's constant, Faraday की value. तो ये भी लिख सकते हो कि where, चलो ये हम बाद लिख लांगे. जस्ट एक बार ध्यान च रखो कि 96500 की है 1 Faraday, ठीक है ना. किते रफ कॉलम दे विच या साइड ते एक नोट बना के लिख लो. आई जस्ट शो यू. सो देखो ले ऐसे लिख लो कि 1 Faraday is equal to. सो बेसिकली एक Faraday हुंदा की है राजे. इट इज द चार्ज ऑफ 1 mole of electrons. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चे 1.602 into 10 raised -19. एक मोल च कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised 23. जो तुसी इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 96500. सो दिस इज कूलम्स. सो 1 Faraday is equal to 96500 कूलम्स. चलो खैर ये अपना मुद्दा नहीं है इस टाइम. मैं जस्ट तुम दसता क्योंकि आप Faraday's लॉज पढ़ रहे हैं. सो Faraday's फर्स्ट लॉ इज कि the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through it. अपन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं. लाइक सो बच्चे आपने कर लिया कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होएगा. वो एक तो टाइम पे डिपेंड करता है, एक करंट के ऊपर. So current into time is charge. So basically वो charge पे depend करता है. So like your question is, so for example मैं सुनो question दे रहे हैं कि 2 amperes of current was passed
through aqueous copper sulfate for 20 minutes. So let it be, your question is कि 2 amperes of current was passed through copper sulfate for 20 minutes. Calculate the amount of copper deposited. So अपन ने दसना है बच्चे कि कितना कॉपर डिपॉजिट होएगा कैथोड पे. So this is your question. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों वेज नाल करवाऊंगा क्वेश्चन. एक तो जो ਆਪਾਂ मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ अलजेब्रिक फॉर्म ਚ ਕਰਦੇ हैं, एक अपना डायरेक्ट फार्मूला लगा के W is equal to Z into I into T. So बच्चे firstly we'll solve it in an algebraic form. So देखो, when you will pass electricity through copper sulfate, it will give you copper 2 plus SO4 2 minus. ठीक है, ये जो copper 2 plus है, it will go at cathode and it will gain 2 moles of electrons to deposit copper. Fine, getting a point. 2 plus चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एक कॉपर बन गया. ठीक है, तो एक एटम ਨੂੰ डिपॉजिट ਕਰਨ ਲਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਲ ਨੂੰ डिपॉजिट ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 63.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਲਈ we need 2 moles of electrons. सो ਹੁਣ देखो बच्चे, अपने पास कितना चार्ज अवेलेबल है. ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, देखो I is equal to 2 amperes, टाइम is equal to 20 minutes यानी कि 12 into 60 1200 seconds. Fine. So charge available is I into T. So 2 into 1200 2400 coulombs of charge. So now ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, 1 mole deposit ਕਰਨ ਲਈ we need 2 moles of electrons. 1 mole of electron ਦਾ charge ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 96500 coulombs. So देखो 2 into 96500 coulombs are needed to deposit. So बच्चे n coulombs अगर मैं चार्ज पास कर रहे हैं तो कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल यानी कि 63.5 ग्राम्स. फाइन, मेरे को कितने कूलम्स है, 2400 कूलम्स. सो अगर मैं 2400 कूलम्स पास करूंगा तो 63.5 अपॉन 2 into 96500 into 2400. So this amount of copper will be deposited at cathode. Got it बच्चे? ठीक है. So 1 मोल डिपॉजिट करने ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 into 96500 कूलम्स चाहिए. ठीक है, मेरे को कितने कूलम्स है बच्चे, 2 एम्पियर into 1200 सेकंड्स यानी कि 2400 कूलम्स ऑफ चार्ज आई हैव. सो अगर Na कूलम्स नाल 63.5 है तो 2400 कूलम्स नाल कितना डिपॉजिट होएगा, 63.5 अपॉन 2 into 96500 into 2400 grams. So this is the amount of copper that will be deposited. ਹੁਣ देखो बच्चे मैं बाकी रेज करके सिर्फ एनी चीज रख ला मैं एंड पे. ठीक है ना, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂगे डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूले ਦੇ ਨਾਲ. सो देखो, so our question is here. so ਹੁਣ देखो रे, so ਆਪਾਂ ਨੇ फार्मूला ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, W is equal to Z into I into T. जिथे Z की सीगा बच्चे E अपॉन 96500 into I into T. Fine. So this implies W is equal to, so बच्चे E की वैल्यू, E की हमने अपने कितना है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. So copper की वैलेंसी here is +2. So copper the atomic mass is 63.5 upon 2. So मैंने E की वैल्यू पुट कर दी into I is बच्चे 2 amperes into T 20 minutes into 60. So ये सारा मल्टीप्लाई करके मेरे को कितना आ गया, 2400 upon this is 96500 96500. So Na grams. So बच्चे आप इत्थे आ गए. फाइन. सो चाहे तुसी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो
चाहे इदा अलजेब्रिक फॉर्मूला सॉल्व कर लो, बोथ वेज आर करेक्ट, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो इदा कर लो, फाइन डन बजे। आप एक क्वेश्चन होल सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम वे नाल, ठीक है ना। सो देखो so let it be your question is कि you are given we have passed 5 amperes of current for 10 seconds through a solution of aluminium chloride, now how many grams of aluminium will be deposited? Fine. So this is our question. So बच्चे पहला आप लिखांगे कि aluminium will break down into aluminium 3 plus 3Cl negative. Fine. So हम जो ये aluminium है, it will gain 3 electrons to give aluminium. Aluminium का atomic mass कितना होता है बच्चे? 27 grams. Fine. Now, so बच्चे का फॉर्मूला लगाएंगे W is equal to Z into I into T. Z की जगह पे मैं पुट कर दूंगा E upon 96500. Now, पहले इक्विवेलेंट मास. So इक्विवेलेंट मास की है बच्चे एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. So एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास is 27. एल्यूमिनियम की वैलेंसी इतनी कितनी है? +3. So divide by 3 into current is 5 amperes, time is 10 seconds upon 96500. So जितना भी सॉल्व करके आ गया that many grams is your answer. So this is about Faraday's first law. ठीक है, done. So Faraday's first law कि अपने को कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होएगा एट एनोड या कैथोड, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सो ऐदा दे मिलते जुलते क्वेश्चन सुनो आएंगे. देखो बच्चे मास ऑफ सब्सटेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैलकुलेट करना आ सकता है. ਆਪਾਂ ਨੂੰ मास ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ हो सकता है एंड पूछा होएगा कि करंट कितना पास करना है या कितने टाइम ਲਈ पास करना है. सो तीन ही वेरिएबल्स है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम या फिर करंट. दो चीजें गिवन होंगियां एंड तीसरी चीज अपन ने कैलकुलेट करनी होगी. डन. सो नाउ वी शैल डू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो बच्चे नाउ वी शैल डू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द सेकंड लॉ मैं इसको एग्जांपल दे नाल स्टार्ट करवाना है. सो देखो बच्चे लेट इट बी कि मेरे पास हम देखो पहले लॉ च अपन ने की कीता है कि the amount of substance deposited is directly proportional to the amount of charge passed. हम देखो let it be कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, एक सोडियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड. फाइन. आप मास की गल नहीं करते, आप वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स. Let it be पहना विचों same quantity of electricity pass कर रहे हैं. Means I have connected 3 solutions in series, है ना. तिन्ना नु मैं same series च एक series च connect करके इन्ना विचों same quantity of charge pass कर रहे हैं, यानी कि same amount of current for same amount of time. So तिन्नों series च connected है और same quantity of charge pass हो रहे हैं. ठीक है. Now let it be आप एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं. इथों अपने कोल सोडियम प्लस है, इधर मैग्नीशियम 2 प्लस और इथे एल्यूमिनियम 3 प्लस. नाउ लेट इट बी जितना भी चार्ज पास कीता है, फॉर एग्जांपल दैट इज सफिशिएंट टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम. क्लियर. लेट इट बी कि मैं जितना भी चार्ज पास कीता है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट हो रहा है. तो कैन यू आंसर कि उस अमाउंट के नाल कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट होएगा बच्चे?
हाँ जी, मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा? सो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 1 ਮੋਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? 1 ਮੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 1 ਮੋਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 2 ਮੋਲਸ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1 ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 1 ਮੋਲ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ half mole. So magnesium deposited will be half mole. So दो ही आंसर्स बनते हैं बच्चे, या तो 2 moles, मतलब अद्धे बच्चों ने 2 मोल सोचा होगा, कुछ बच्चों ने हाफ मोल सोचा होगा, ठीक है ना। सो देखो, अगर 1 मोल ਲਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਫ ਮੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ? ਸੋ 1 ਮੋਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 3 moles, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 mole of electrons ਲਈ 1 mole of electrons ਨਾਲ aluminium deposit ਹੋਏਗਾ 1/3 mole। फाइन, गेटिंग अ पॉइंट। ਹੁਣ अगर मैं मास ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सोडियम कितना डिपॉजिट होएगा? 23 grams। फाइन, अगर मैं मैग्नीशियम की गल करा तो मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होएगा बच्चे? एटॉमिक मास अपॉन 2, यानी कि 12 grams। इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 27/3 इज इक्वल टू 9 grams। फाइन, कोई कोरिलेशन बन रहा है बच्चे? मैं की कह सकता कि मेरे को कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? हाँ जी, सो कुछ सेकंड्स लिए दिमाग लगाओ ते मैंने दसो जरा 23, 12 ते 9 ਇਹ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ देयर ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ। गेटिंग अ पॉइंट। सो देखो, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, एटॉमिक मास अपॉन 1 इज 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इज 24 डिवाइड बाय वैलेंसी 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास इज 27 डिवाइड बाय वैलेंसी 9। सो बेसिकली उनका कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? इक्विवेलेंट मास के बराबर। अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, सो आवर फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, सो अपना फैराडेज सेकंड लॉ बच्चे की कह रहे हैं कि इफ same quantity of charge, if the same quantity of charge is passed through 2 or more electrolytic solutions connected in series, ठीक है, if same quantity of charge is passed through 2 or more electrolytic solutions connected in series, the mass deposited or liberated is directly proportional to the equivalent mass of the substance. So the mass deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the equivalent mass of the substance. So बच्चे अगर आप 2 या 2 तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ਨੂੰ सीरीज ਚ कनेक्ट कर ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ मास डिपॉजिट या लिबरेट होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होएगा टू द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस। फाइन बच्चे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ऐदा। सो देखो, so mathematical form of Faraday's second law is कि W is directly proportional to equivalent mass. So if we are talking about 2 different metals for 2
different metals, W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. Fine. So this is your mathematical formula for Faraday's second law of electrolysis. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which comes from Faraday's second law. So the question says, so देखो लगे, so the question says कि 2 amperes of current was passed for 10 seconds through a solution of AgCl and AuCl3 connected in series. How much gold was deposited if the amount of silver deposited is 1.08 grams. So बच्चे क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड एंड गोल्ड क्लोराइड ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਫॉर 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ 골ਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਿਲਵਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਜ਼ 1.08 grams। फाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट मेटल्स। सो अपने ਇੱਥੇ ਕੀ लगेगा बच्चे, फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है। So we use the formula W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. Fine. So now W1 here is, let it be, we are talking about silver, 1.08 grams, and E1 now for silver the atomic mass बचे 108 upon silver the valency कितनी है बच्चे फॉर्मूला। so AgCl, Cl is negative, Ag is positive, so divide by 1, so equivalent mass comes out to be 108 grams। now W2 अब फाइंड आउट करना है। E2 for gold का atomic mass is 197 grams, valency कितनी आएगी बच्चे, क्लोरीन is -1, gold is +3, so divide by 3। ठीक है। so this is the equivalent mass of gold। so कितना आ जाएगा बच्चे, 6 and nearly 6 ही फेर आ जाएगा। ठीक है ना, 17, so 65.67 grams। so this is the equivalent mass of gold। ਹੁਣ बच्चे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ वैल्यूज पुट करांगे। so W1 is 108, so 108 upon W2 you need to calculate। E1 is 108, so 1.08, E1 is 108 and E2 is 65.67। fine। so from here we'll calculate the value of W2। so this is about Faraday's second law of electrolysis। I hope this is easy। ठीक है। so it is used when more than one electrolytic solutions are connected in series। ठीक है। the same amount of current या charge। बच्चे एक ध्यान से रखना, देखो कि इथे current या time इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, अपने फॉर्मूला च कुछ भी यूज नहीं करना। why? the reason being कि जब अपन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ਨੂੰ कंपेयर कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करांगे W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। करंट एंड टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि बोथ आर सेम इन केस ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस।
ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ AgCl ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ 골ਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ W1 W2 E1 E2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਜ਼। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਨ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। So this is about electrolysis and electrolytic cells. Electrolysis या electrolytic cells च ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। So basically we have done products of electrolysis and Faraday's laws of electricity, ठीक है। Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ formulas ਕਰਨੇ ਨੇ related to conduction, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ through a solution जो conduction है, ठीक है ना, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ it depends upon various factors ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ solute interactions, solute-solvent interactions, solvent-solvent interactions, then we did temperature and finally we did concentration, ठीक है ना। So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ conduction ਦੇ ਕੁਝ formulas ਕਰਨੇ ਆ, ठीक है ना। So the very first formula for it is जो ਤੁਸੀਂ physics ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, है ना, through Ohm's law. So V is equal to IR. So this is your first formula. But इसनू number wise ऐसे ही लिखते रहना है, ठीक है ना। जेडे formulas chemistry point of view नाल important होंगे उस मैं दसदा जाऊंगा, ठीक है। So where V is your voltage, I is current, and R is the resistance of the conductor, ठीक है। So voltage the units volt होते हैं बच्चे, अपन को पता है, current amperes and resistance is ohms. So ohm symbol होता है बच्चे ऐसा, ठीक है। So this is your first formula, V is equal to IR, where R is the resistance of the conductor, ठीक है। ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, देखो बच्चे, उन ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ resistance is directly proportional to length of the conductor and it is inversely proportional to area of the conductor. So this implies resistance is equal to rho L upon A, where rho is equal to resistivity or specific resistance, and it depends upon the material of the conductor, and it depends upon the material of the conductor कि ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है वो किस सब्सटेंस ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ resistivity डिपेंड करती है। देखो बच्चे एक सिंपल जा देखो अगेन, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਰਨ करना है तो बिल्कुल उसकी सिंपल जी एग्जांपल सोच लिया करो। सो देखो बच्चे, लाइक अपने कोल एक पीस ऑफ वुड है, फाइन, बिल्कुल इसी लेंथ और इसी एरिया का मैं एक पीस ऑफ आयरन ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड सॉरी दिस इज अ पीस ऑफ वुड एंड दिस इज अ पीस ऑफ आयरन, दिस इज अ पुअर कंडक्टर एंड दिस इज अ गुड कंडक्टर। Is the resistance very high, conductance very low? Is the resistance very low, conductance very high? Formula तो दोनों के सेम ही लगेगा बच्चे। R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A। Is the resistance बहुत ज्यादा है, is the resistance बहुत घट है, दोनों का लेंथ ते एरिया सेम है, यानी कि इसकी resistivity बहुत ज्यादा है और इसकी resistivity बहुत घट है। So resistivity depends upon the material of the conductor. Fine. Now, so next resistivity the with the units.
So third point is units of resistivity. So बच्चे की यूनिट्स बनेंगे. So देखो लेंथ इज इन सेंटीमीटर या फिर मीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. दिस इज ओम. सो सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर स्क्वायर चो 1 सेंटीमीटर कट गया. सो नीचे की रह गया सेंटीमीटर. सो ओम इनटू सेंटीमीटर. सो यूनिट्स की होगी रेजिस्टिविटी दे ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि तुसी लेंथ ते एरिया दे केड़े यूनिट्स यूज कर रहे हो. देखो फॉर्मूला की बने अपने कोल resistivity is equal to R into A upon L. So R की है बच्चे ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. सो इसको सॉल्व करके की बन गया ओम मीटर. सो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर या फिर ओम इंटू मीटर. फाइन. नाउ fourth point, how do you define resistivity? So how do you define specific resistance बच्चे, ठीक है ना. So उसे वे नाल ਆਪਾਂ डिफाइन करांगे, ਆਪਾਂ resistance ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. So R is equal to resistivity. So ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਟਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ. ਸੋ ਦੇਖੋ रेजिस्टिविटी ते R कदों बराबर होंगे when length is equal to 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square. तो अपने को resistivity will be equal to resistance. देखो this is the formula. जब अपने को ये दोनों बराबर 1 होंगे तो resistivity will become equal to resistance. देखो बच्चे ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ कांस्टेंट डिफाइन करना आंदा है, जिवें कि हम डिफाइन resistivity आया है तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ R is equal to rho L upon A. ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ if length is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, resistance becomes equal to resistivity. So resistivity may be defined as the resistance of a conductor. So resistivity is the resistance of a conductor of 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. या आप दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं 1 centimeter cube volume. ठीक है ना. सो आप लिख दो resistivity may be defined as the resistance of a conductor whose volume is 1 centimeter cube. आप दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी. नाउ सो बच्चे इत्थों तक ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਰਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਸੋ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ resistance is equal to rho L by A. So आप सारा फॉर्मूला रिवर्स कर दो. So this is 1 upon resistance is equal to 1 upon rho into A by L. Fine. So बच्चे अगेन आई रिपीट कि इस 5th फॉर्मूले तो केमिस्ट्री के फॉर्मूलास शुरू होंगे हैं. ठीक है. So 1 upon resistance is equal to G. So resistance का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, is equal to 1 upon rho is small k, जिसमें ਆਪਾਂ कहने हैं ਇਹਦਾ नेम की सीगा resistivity या specific resistance. So this becomes conductivity या specific conductance into A by L. Fine. So where G is your conductance, K is your specific conductance or conductivity. ਹੁਣ ਬੱਚੇ अगर यूनिट्स की गल करिए, so conductance
रेजिस्टेंस दा उल्टा है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे यूनिट्स की इसके बचे ओम्स, सो इस दे यूनिट की होंगे या ता पर ओम या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, सो ओम का उल्टा MHO मो, या फिर सिंबल लेना पर ओम। फाइन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बचे रो दी यूनिट्स की सी ओम सेंटीमीटर, सो इसलिए होंगे पर ओम पर सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर। फाइन। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। डन बजे। सो G stands for conductance, small k stands for specific conductance, and बचे this specific conductance वाला k, this is pronounced as kappa in chemistry। आपका इस सिंबल को कहते हैं kappa। kappa stands for specific conductance या फिर conductivity। सो इसी फॉर्मूला को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो अपन इसी फिफ्थ फॉर्मूला को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इनटू द सिक्स्थ फॉर्मूला। सो बच्चे सिक्स्थ इज, सो अपन इथों कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्मूला को। सो दिस बिकम्स k is equal to G into L upon A। So यानी कि conductivity is equal to conductance into L upon A। So this L upon A is known as cell constant, and denoted by G star in chemistry। So this is called cell constant and is known as G star, denoted by G star in chemistry। So the formula becomes conductivity is equal to conductance into cell constant। So बच्चे cell constant the units की हो गए। So this is equal to L upon A, so centimeter upon centimeter square, यानी कि per centimeter और per meter। Fine। So this is per centimeter or per meter is the units। So this is a very important formula। ठीक है बच्चे। So these 6 formulas इथों तक तुसी कर लेना बच्चे, ठीक है। We are still left with 3 or more formulas। वो formulas करके we'll continue with the numericals tomorrow। इथों तक दा पोर्शन तुसी चंगी तरह कर लेना है, ठीक है बच्चे। So we shall meet for the next lecture। Thanks for it।